हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी। तीसरे दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए उद्यत हुए, तभी सिंहासन पर तीसरी पुतली चंद्रकला राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और राजा भोज को रोकते हुए बोली, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले मेरी भी एक कथा सुन लो। मैं तुम्हें यह बताना आवश्यक समझती हूँ कि अगर तुम मेरी कथा सुने बगैर इस सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का अनिष्ट होगा। इस अनिष्ट के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, अतः मेरी कथा ध्यान से सुनो। यह कहकर वह राजा भोज को कथा सुनाने लगी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनमें कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का कहना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से ही मिलता है, इसमें परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। देवराज इंद्र ने भाग्य और पुरुषार्थ की बातें सुनी। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते हैं तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रम के पास चले पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमना शुरू किया। काफ़ी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफ़ी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनकी यह कहने पर की कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वे कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। व्यापारी ने बड़ी मन्नतें मांगी, भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन जहाज टस से मस नहीं हुआ। तब व्यापारी ने विक्रमादित्य से कहा, तुमने कहा था जो काम कोई नहीं कर सकता उसे तुम करोगे। मेरा जहाज समुद्र में फंस गया है, तुम किसी तरह जहाज को बाहर निकालो। विक्रमादित्य ने शीघ्र ही जहाज की रस्सी पकड़ी और हाथ में तलवार लेकर समुद्र में उतर पड़े। समुद्र के नीचे उन्होंने देखा कि जहाज समुद्री झाड़ियों में फंसा हुआ था। उन्होंने तलवार से समुद्री झाड़ियाँ काट डाली। जहाज चल पड़ा, लेकिन विक्रमादित्य की हाथ की रस्सी छूट गई। वह समुद्र में बहते चले गए। तैरते तैरते वे एक द्वीप में पहुँचे। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था, वहाँ की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई।
सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपिनता को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दी। ऐसी अमूल्य चीज़ें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 माह की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, यदि तुम में विक्रमादित्य जैसी ध्यान, वीरता और बुद्धिमत्ता है तो इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा लौट जाओ। यह कहकर पुतली सिंहासन में अपनी जगह समा गई और राजा भोज उदास मन से अपने महल में लौट आए।